Hello everyone, my name is Salman and today we are presenting you guys Zoomlo. पाकिस्तान में हमारी पहली ऐप। आई नो बहुत सारे कंपेटिटिव Can I join in? अच्छा इस उम्र पे ना ये हरकतें आपको जेब नहीं देती। नो यू मे नॉट। ये बताओ तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? तुम्हारा नहीं, आपका। नो नीड टू गेट इनफॉर्मल विद मी। पुराना कोलीग हूँ। एंड आई एम श्योर आपको मेरे अस्पताल की कोई फिक्र नहीं है। सुना है, सोचा अगर तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए मैं कोई काम आ सकूं तो जरूर बताओ। आजकल काफी अफवाहें है मार्केट में। चलो अब तुम थैंक यू कर लो, मेरा वाला तो जाया हो गया। इस्लामाबाद में मेरी ऐप लॉन्च है। ये साड़ी है? अगर तुम ये पहन लो तो अच्छा लगेगा। नो थैंक यू। बहुत नाशुक्रिया। नहीं पहनेगी? मैं रख लूं? कसम से बड़ी मेहनत की है इस ऐप में मैंने। मामा तो आ नहीं सकती डैड की वजह से, कम से कम तुम ही मेरा मान रख लो। भाई बात सुनो, पहन लूंगी। आजकल ना मैं राय देने के थोड़े पैसे वैसे लेती हूँ। अब बैठे बिठाए तुम दोनों का इतना बड़ा मसला मैंने हल कर दिया, तो पेमेंट निकालो मेरी दोनों। इससे ना मुझे वो याद आया, वो गाना कौन सा था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो गा के सुनाए ना मुझे। फंडिंग भी नहीं मिल रही। डॉक्टर्स हैं हम, सदर में हमने कोई कपड़े की दुकान नहीं चलाई हुई। ये मार्केट की खबर रखें हम, है ना? गुड वन, गुड कम बैक। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आई नीड टू गो जॉइन माय ग्रुप। आई एम सॉरी, आपसे जरूरी बात करनी है। कल आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी के इंटरव्यूज हैं। सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। सानिया मीर नाम है उसका। मेरी बहू भी इंटरव्यू देने आ रही है। एक काबिल और कामयाब औरत से इनसिक्योर हो गए शाहनवाज साहब? क्या हुआ, बहू आपके काबू में नहीं आ रही क्या? It is my personal matter. एंड इट्स हर प्रोफेशनल मैटर। बेहतर होगा कि आप कंट्रोल करना छोड़ दें। It doesn't suit you. Take care. Hello everyone, my name is Salman and today we are presenting you guys Zoomlo. पाकिस्तान में हमारी पहली ऐप। आई नो बहुत सारे कंपेटिटिव Can I join in? अच्छा इस उम्र पे ना ये हरकतें आपको जेब नहीं देती। नो यू मे नॉट। ये बताओ तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? तुम्हारा नहीं, आपका। नो नीड टू गेट इनफॉर्मल विद मी। पुराना कोलीग हूँ। एंड आई एम श्योर आपको मेरे अस्पताल की कोई फिक्र नहीं है। सुना है, सोचा अगर तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए मैं कोई काम आ सकूं तो जरूर बताओ। आजकल काफी अफवाहें है मार्केट में। चलो अब तुम थैंक यू कर लो, मेरा वाला तो जाया हो गया। इस्लामाबाद में मेरी ऐप लॉन्च है। ये साड़ी है? अगर तुम ये पहन लो तो अच्छा लगेगा। नो थैंक यू। बहुत नाशुक्रिया। नहीं पहनेगी? मैं रख लूं? कसम से बड़ी मेहनत की है इस ऐप में मैंने। मामा तो आ नहीं सकती डैड की वजह से, कम से कम तुम ही मेरा मान रख लो। भाई बात सुनो, पहन लूंगी। आजकल ना मैं राय देने के थोड़े पैसे वैसे लेती हूँ।
अब बैठे बिठाए तुम दोनों का इतना बड़ा मसला मैंने हल कर दिया, तो पेमेंट निकालो मेरी दोनों। इससे ना मुझे वो याद आया, वो गाना कौन सा था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो गा के सुनाए ना मुझे। फंडिंग भी नहीं मिल रही। डॉक्टर्स हैं हम, सदर में हमने कोई कपड़े की दुकान नहीं चलाई हुई, ये मार्केट की खबर रखे हम, है ना। गुड वन, गुड कम बैक एक्चुअली। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आई नीड टू गो जॉइन माय ग्रुप। आई एम सॉरी, आपसे जरूरी बात करनी है। कल आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी के इंटरव्यूज हैं, सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। सानिया मीर नाम है उसका। मेरी बहू भी इंटरव्यू देने आ रही है। एक काबिल और कामयाब औरत से इनसिक्योर हो गए शाहनवाज साहब, क्या हुआ? बहू आपके काबू में नहीं आ रही क्या? इट इज माई पर्सनल मैटर। एंड इट्स हर प्रोफेशनल मैटर। बेहतर होगा कि आप कंट्रोल करना छोड़ दें। इट डजंट सूट यू। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सलमान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कोर्ट में चलकर जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर उसे यहाँ पर खड़े हुए ये अंकल नज़र आते हैं। तो आकर वो कहता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो फुफ्फो के साथ होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस थोड़ा सा काम था इस वजह से आ गया हूँ। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा कुछ शोरूम में फ़्रॉड हो गया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने वकील से मिलने के लिए आया हूँ। आप बताएं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस मेरा वकील थोड़ा लेट हो गया है, वही जायदाद का मसला है, वही मैंने हल करवाना है। तो मैंने सोचा कि वकील से मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। फिर वो कहता है कि आपका ये केस कितने सालों से चल रहा है? तो वो कहता है कि तकरीबन 4 सालों से मेरा ये केस चल रहा है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो कहता है कि लड़का, आप मेरे वकील से एक बार मिल लें, वो बहुत अच्छा वकील है और वो आपके केस को इतनी जल्दी सोल्व कर देगा। चाहे आपका वकील अच्छा है, लेकिन अच्छे वकील ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको इतनी देर तक कोर्ट में घुमाए रखें, और वो भी 4 साल तक। आप एक बार मिल लें मेरे वकील से। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मिल लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि किस किस्म का है? तो वो कहता है कि जायदाद का मसला है। तुम्हें पता है कि अब्बा जी की जायदाद जो हमारे पास है, वो हम सब बंटवारा हो रहा है उसका, तो हम सब वही उसको ही सोल्व कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि हाँ, और बस फिर मैं क्या करूँ, घर में तो किसी से मुलाकात नहीं होती, तो फिर कोर्ट में ही आना पड़ता है और यहीं पर फिर सब भाइयों की मुलाकातें होती हैं। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुमने काफ़ी देर हो गई है हमारे घर में और सानिया में चक्कर नहीं लगाया, मैंने तुम्हारी आंटी से भी यही बात की थी। तो वो कहता है कि ज़रूर चक्कर लगाएंगे, आप हमें बुलाएं तो सही, हम ज़रूर आ जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे यहाँ पर आने से भी तकलीफ़ है? तो वो कहता है कि तकलीफ़ नहीं है, बस मैंने तुम्हें अचानक यहाँ पर देखा तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है, सब बातें ही मुझे पता है, तुम मुझे इतने दिनों से मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो और अब पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर खड़ी हुई बाहर ये लड़की इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में इस लड़के से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो लड़का भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रहा होता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि जब से बाबा को मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चला है, वो तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। वो मेरे ऊपर हर नज़र रखते हैं कि मैं किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ, कि क्या पीता हूँ और कहाँ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर हर एक लम्हे की नज़र रखते हैं। मुझे अब भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे देख न लें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी और तुम उस लड़की के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं तो फिर तुम उस लड़की को छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो कहती है कि बस फिर तुम ऐसा करो कि मुझे छोड़ दो,
तो ये सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान दिखाई दे रहा होता है और वो उससे वक्त मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी कदर की थी, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। और फिर यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि बाबा जो मेरे हैं वो हमारी शादी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, और तुम्हें इस बात का मुकम्मल इल्म है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अब और वक्त नहीं ले सकती, मैं अपने घर वालों की एक तलाक याफ्ता बेटी हूँ। तो वो कहता है कि जो दूसरी लड़की है जिससे मेरी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो मेरी फैमिली की है, और उसकी फैमिली में 4 उसकी बहनें हैं, और वो सबसे बड़ी है, सारी की सारी जिम्मेदारी उसके घर वालों की उसके ऊपर है। और इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको किसी न किसी तरह उसके मसाइल का हल ढूंढूं, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर उनके मसाइल में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जो मैं ये करना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि तुम सीधी तरह से ही बता दो कि तुम मुझे नहीं चाहते और उससे प्यार करते हो और उसकी ही केयर करते हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो मैं गलत सोच रही हूँ, तो अब तुम सारे के सारे ब्लेम मुझे कर रहे हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है, और वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है, और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा से तुम पर उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी है, और अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकती और तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो मैं यही चाहूँगी कि तुम अब मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वर्षा लगेगा एक दूसरे को भूलने के लिए, लेकिन हम भूल तो सकते हैं। तो ये सुनकर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझती, और वो कहती है कि टाइम तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। अब फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है, और वो लड़का यहाँ पर परेशानी की हालत में बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सलमान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कोर्ट में चलकर जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर उसे यहाँ पर खड़े हुए ये अंकल नज़र आते हैं। तो आकर वो कहता है कि अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो फूफो के साथ होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस थोड़ा सा काम था इस वजह से आ गया हूँ। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा कुछ शोरूम में फ्रॉड हो गया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने वकील से मिलने के लिए आया हूँ। आप बताएं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस मेरा वकील थोड़ा लेट हो गया है, वही जायदाद का मसला है, वही मैंने हल करवाना है। तो मैंने सोचा कि वकील से मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। फिर वो कहता है कि आपका ये केस कितने सालों से चल रहा है? तो वो कहता है कि तकरीबन 4 सालों से मेरा ये केस चल रहा है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो कहता है कि लड़का, आप मेरे वकील से एक बार मिल लें, वो बहुत अच्छा वकील है और वो आपके केस को इतनी जल्दी सोल्व कर देगा। चाहे आपका वकील अच्छा है, लेकिन अच्छे वकील ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको इतनी देर तक कोर्ट में घुमाए रखें, और वो भी 4 साल तक। आप एक बार मिल लें मेरे वकील से। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मिल लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि किस किस्म का है? तो वो कहता है कि जायदाद का मसला है। तुम्हें पता है कि अब्बा जी की जायदाद जो हमारे पास है वो हम सब बंटवारा हो रहा है उसका, तो हम सब वही उसको ही सोल्व कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि हाँ, और बस फिर मैं क्या करूँ, घर में तो किसी से मुलाकात नहीं होती, तो फिर कोर्ट में ही आना पड़ता है, और यहीं पर फिर सब भाइयों की मुलाकातें होती हैं। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुमने काफ़ी देर हो गई है हमारे घर में और सानिया में चक्कर नहीं लगाया, मैंने तुम्हारी आंटी से भी यही बात की थी। तो वह कहता है कि ज़रूर चक्कर लगाएंगे, आप हमें बुलाएं तो सही, हम ज़रूर आ जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है, और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे यहाँ पर आने से भी तकलीफ़ है? तो वो कहता है कि तकलीफ़ नहीं है, बस मैंने तुम्हें अचानक यहाँ पर देखा तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की उससे कहती है कि
हाँ मुझे पता है, सब बातें ही मुझे पता है। तुम मुझे इतने दिनों से मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो और अब पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर खड़ी हुई बाहर ये लड़की इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में इस लड़के से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो लड़का भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रहा होता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि जब से बाबा को मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चला है, वो तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। वो मेरे ऊपर हर नज़र रखते हैं कि मैं किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ, कि क्या पीता हूँ और कहाँ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर हर एक लम्हे की नज़र रखते हैं। मुझे अब भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे देख न लें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी और तुम उस लड़की के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं तो फिर तुम उस लड़की को छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो कहती है कि बस फिर तुम ऐसा करो कि मुझे छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान दिखाई दे रहा होता है और वो उससे वक्त मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी कदर की थी, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। और फिर यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि बाबा जो मेरे हैं वो हमारी शादी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं और तुम्हें इस बात का मुकम्मल इल्म है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अब और वक्त नहीं ले सकती, मैं अपने घर वालों की एक तलाक याफ्ता बेटी हूँ। तो वो कहता है कि जो दूसरी लड़की है जिससे मेरी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो मेरी फैमिली की है और उसकी फैमिली में 4 उसकी बहनें हैं और वो सबसे बड़ी है। सारी की सारी ज़िम्मेदारी उसके घर वालों की उसके ऊपर है और इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको किसी न किसी तरह उसके मसाइल का हल ढूँढूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर उनके मसाइल में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, जो मैं ये करना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि तुम सीधी तरह से ही बता दो कि तुम मुझे नहीं चाहते और उससे प्यार करते हो और उसकी ही केयर करते हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो मैं गलत सोच रही हूँ तो अब तुम सारे के सारे ब्लेम मुझे ही कर रहे हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा से तुम पर उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी है और अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकती और तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो मैं यही चाहूँगी कि तुम अब मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वर्षा लगेगा एक दूसरे को भूलने के लिए, लेकिन हम भूल तो सकते हैं। तो ये सुनकर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझती और वो कहती है कि टाइम तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। अब फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है और वो लड़का यहाँ पर परेशानी की हालत में बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सलमान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कोर्ट में चलकर जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर उसे यहाँ पर खड़े हुए ये अंकल नज़र आते हैं। तो आकर वो कहता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो फूफो के साथ होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस थोड़ा सा काम था इस वजह से आ गया हूँ। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा कुछ शोरूम में फ्रॉड हो गया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने वकील से मिलने के लिए आया हूँ। आप बताएं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस मेरा वकील थोड़ा लेट हो गया है, वही जायदाद का मसला है, वही मैंने हल करवाना है। तो मैंने सोचा कि वकील से मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। फिर वो कहता है कि आपका ये केस कितने सालों से चल रहा है। तो वो कहता है कि तकरीबन 4 सालों से मेरा ये केस चल रहा है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो कहता है कि लड़का, आप मेरे वकील से एक बार मिल लें, वो बहुत अच्छा वकील है और वो आपके केस को इतनी जल्दी सोल्व कर देगा। चाहे आपका वकील अच्छा है, लेकिन अच्छे वकील ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको इतनी देर तक कोर्ट में घुमाए रखें, और वो भी 4 साल तक। आप एक बार मिल लें मेरे वकील से। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मिल लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि
आप मुझे बता सकते हैं कि किस किस्म का है? तो वो कहता है कि जायदाद का मसला है। तुम्हें पता है कि अब्बा जी की जायदाद जो हमारे पास है वो हम सब बंटवारा हो रहा है उसका, तो हम सब वही उसको ही सोल्व कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि हाँ, और बस फिर मैं क्या करूँ, घर में तो किसी से मुलाकात नहीं होती, तो फिर कोर्ट में ही आना पड़ता है और यहीं पर फिर सब भाइयों की मुलाकातें होती हैं। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुमने काफ़ी देर हो गई है हमारे घर में और सानिया में चक्कर नहीं लगाया, मैंने तुम्हारी आंटी से भी यही बात की थी। तो वह कहता है कि ज़रूर चक्कर लगाएंगे, आप हमें बुलाएं तो सही, हम ज़रूर आ जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठी हुई इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे यहाँ पर आने से भी तकलीफ़ है? तो वो कहता है कि तकलीफ़ नहीं है, बस मैंने तुम्हें अचानक यहाँ पर देखा तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है, सब बातें ही मुझे पता है, तुम मुझे इतने दिनों से मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो और अब पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर खड़ी हुई बाहर ये लड़की इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में इस लड़के से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो लड़का भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रहा होता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि जब से बाबा को मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चला है, वो तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। वो मेरे ऊपर हर नज़र रखते हैं कि मैं किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ, कि क्या पीता हूँ और कहाँ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर हर एक लम्हे की नज़र रखते हैं। मुझे अब भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे देख न लें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी और तुम उस लड़की के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं तो फिर तुम उस लड़की को छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो कहती है कि बस फिर तुम ऐसा करो कि मुझे छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान दिखाई दे रहा होता है और वो उससे वक्त मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी कदर की थी, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। और फिर यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि बाबा जो मेरे हैं वो हमारी शादी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं और तुम्हें इस बात का मुकम्मल इल्म है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अब और वक्त नहीं ले सकती, मैं अपने घर वालों की एक तलाक याफ्ता बेटी हूँ। तो वो कहता है कि जो दूसरी लड़की है जिससे मेरी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो मेरी फैमिली की है और उसकी फैमिली में 4 उसकी बहनें हैं और वो सबसे बड़ी है, सारी की सारी ज़िम्मेदारी उसके घर वालों की उसके ऊपर है। और इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको किसी न किसी तरह उसके मसाइल का हल ढूँढूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर उनके मसाइल में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, जो मैं ये करना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि तुम सीधी तरह से ही बता दो कि तुम मुझे नहीं चाहते और उससे प्यार करते हो और उसकी ही केयर करते हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो मैं गलत सोच रही हूँ तो अब तुम सारे के सारे ब्लेम मुझे ही कर रहे हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा से तुम पर उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी है और अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकती और तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो मैं यही चाहूँगी कि तुम अब मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वर्षा लगेगा एक दूसरे को भूलने के लिए, लेकिन हम भूल तो सकते हैं। तो ये सुनकर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझती और वो कहती है कि टाइम तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। अब फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है और वो लड़का यहाँ पर परेशानी की हालत में बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सलमान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कोर्ट में चलकर जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर उसे यहाँ पर खड़े हुए ये अंकल नज़र आते हैं। तो आकर वो कहता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो
फूफो के साथ होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस थोड़ा सा काम था इस वजह से आ गया हूँ। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा कुछ शोरूम में फ्रॉड हो गया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने वकील से मिलने के लिए आया हूँ। आप बताएं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस मेरा वकील थोड़ा लेट हो गया है, वही जायदाद का मसला है, वही मैंने हल करवाना है। तो मैंने सोचा कि वकील से मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। फिर वो कहता है कि आपका ये केस कितने सालों से चल रहा है? तो वो कहता है कि तकरीबन 4 सालों से मेरा ये केस चल रहा है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो कहता है कि लड़का, आप मेरे वकील से एक बार मिल लें, वो बहुत अच्छा वकील है और वो आपके केस को इतनी जल्दी सोल्व कर देगा। चाहे आपका वकील अच्छा है, लेकिन अच्छे वकील ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको इतनी देर तक कोर्ट में घुमाए रखें, और वो भी 4 साल तक। आप एक बार मिल लें मेरे वकील से। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मिल लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस किस्म का है? तो वो कहता है कि जायदाद का मसला है। तुम्हें पता है कि अब्बा जी की जायदाद जो हमारे पास है वो हम सब बंटवारा हो रहा है उसका, तो हम सब वही उसको ही सोल्व कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि हाँ, और बस फिर मैं क्या करूँ, घर में तो किसी से मुलाकात नहीं होती, तो फिर कोर्ट में ही आना पड़ता है और यहीं पर फिर सब भाइयों की मुलाकातें होती हैं। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुमने काफ़ी देर हो गई है हमारे घर में और सानिया में चक्कर नहीं लगाया, मैंने तुम्हारी आंटी से भी यही बात की थी। तो वह कहता है कि ज़रूर चक्कर लगाएंगे, आप हमें बुलाएं तो सही, हम ज़रूर आ जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे यहाँ पर आने से भी तकलीफ़ है? तो वो कहता है कि तकलीफ़ नहीं है, बस मैंने तुम्हें अचानक यहाँ पर देखा तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है, सब बातें ही मुझे पता है, तुम मुझे इतने दिनों से मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो और अब पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर खड़ी हुई बाहर ये लड़की इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में इस लड़के से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो लड़का भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रहा होता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि जब से बाबा को मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चला है, वो तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। वो मेरे ऊपर हर नज़र रखते हैं कि मैं किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ, कि क्या पीता हूँ और कहाँ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर हर एक लम्हे की नज़र रखते हैं। मुझे अब भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे देख न लें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी और तुम उस लड़की के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं तो फिर तुम उस लड़की को छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो कहती है कि बस फिर तुम ऐसा करो कि मुझे छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान दिखाई दे रहा होता है और वो उससे वक्त मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी कदर की थी, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। और फिर यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि बाबा जो मेरे हैं वो हमारी शादी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं और तुम्हें इस बात का मुकम्मल इल्म है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अब और वक्त नहीं ले सकती, मैं अपने घर वालों की एक तलाक याफ्ता बेटी हूँ। तो वो कहता है कि जो दूसरी लड़की है जिससे मेरी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो मेरी फैमिली की है और उसकी फैमिली में 4 उसकी बहनें हैं और वो सबसे बड़ी है, सारी की सारी जिम्मेदारी उसके घर वालों की उसके ऊपर है। और इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको किसी न किसी तरह उसके मसाइल का हल ढूंढूं, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर उनके मसाइल में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जो मैं ये करना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि तुम सीधी तरह से ही बता दो कि तुम मुझे नहीं चाहते और उससे प्यार करते हो और
उसकी ही केयर करते हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो मैं गलत सोच रही हूँ, तो अब तुम सारे के सारे ब्लेम मुझे ही कर रहे हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा से तुम पर उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी है और अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकती और तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो मैं यही चाहूँगी कि तुम अब मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा एक दूसरे को भूलने के लिए, लेकिन हम भूल तो सकते हैं। तो ये सुनकर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझती और वो कहती है कि टाइम तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, जो कुछ कर सकते हो वो कर लो अब। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है और वो लड़का यहाँ पर परेशानी की हालत में बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर सलमान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कोर्ट में चलकर जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर उसे यहाँ पर खड़े हुए ये अंकल नज़र आते हैं। तो आकर वो कहता है कि अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो फूफो के साथ होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस थोड़ा सा काम था, इस वजह से आ गया हूँ। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा कुछ शोरूम में फ्रॉड हो गया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने वकील से मिलने के लिए आया हूँ। आप बताएं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, वो बस मेरा वकील थोड़ा लेट हो गया है, वही जायदाद का मसला है, वही मैंने हल करवाना है। तो मैंने सोचा कि वकील से मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। फिर वो कहता है कि आपका ये केस कितने सालों से चल रहा है? तो वो कहता है कि तकरीबन 4 सालों से मेरा ये केस चल रहा है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो कहता है कि लड़का, आप मेरे वकील से एक बार मिल लें, वो बहुत अच्छा वकील है और वो आपके केस को इतनी जल्दी सोल्व कर देगा। चाहे आपका वकील अच्छा है, लेकिन अच्छे वकील ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको इतनी देर तक कोर्ट में घुमाए रखें, और वो भी 4 साल तक। आप एक बार मिल लें मेरे वकील से। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मिल लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस किस्म का है? तो वो कहता है कि जायदाद का मसला है। तुम्हें पता है कि अब्बा जी की जायदाद जो हमारे पास है, वो हम सब बंटवारा हो रहा है उसका, तो हम सब वही उसको ही सोल्व कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि हाँ, और बस फिर मैं क्या करूँ, घर में तो किसी से मुलाकात नहीं होती, तो फिर कोर्ट में ही आना पड़ता है और यहीं पर फिर सब भाइयों की मुलाकातें होती हैं। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुमने काफ़ी देर हो गई है हमारे घर में और सानिया में चक्कर नहीं लगाया, मैंने तुम्हारी आंटी से भी यही बात की थी। तो वह कहता है कि ज़रूर चक्कर लगाएंगे, आप हमें बुलाएं तो सही, हम ज़रूर आ जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठी हुई इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे यहाँ पर आने से भी तकलीफ़ है? तो वो कहता है कि तकलीफ़ नहीं है, बस मैंने तुम्हें अचानक यहाँ पर देखा तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है, सब बातें ही मुझे पता है, तुम मुझे इतने दिनों से मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो और अब पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर खड़ी हुई बाहर ये लड़की इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में इस लड़के से बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो लड़का भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रहा होता है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि जब से बाबा को मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चला है, वो तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। वो मेरे ऊपर हर नज़र रखते हैं कि मैं किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ, कि क्या पीता हूँ और कहाँ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर हर एक लम्हे की नज़र रखते हैं। मुझे अब भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे देख न लें। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी और तुम उस लड़की के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं तो फिर तुम उस लड़की को छोड़ दो। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो कहती है कि बस फिर तुम ऐसा करो कि मुझे छोड़ दो।
तो ये सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान दिखाई दे रहा होता है और वो उससे वक्त मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी कदर की थी, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। और फिर यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि बाबा जो मेरे हैं वो हमारी शादी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, और तुम्हें इस बात का मुकम्मल इल्म है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अब और वक्त नहीं ले सकती, मैं अपने घर वालों की एक तलाक याफ्ता बेटी हूँ। तो वो कहता है कि जो दूसरी लड़की है जिससे मेरी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो मेरी फैमिली की है, और उसकी फैमिली में 4 उसकी बहनें हैं, और वो सबसे बड़ी है। सारी की सारी ज़िम्मेदारी उसके घर वालों की उसके ऊपर है, और इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको किसी न किसी तरह उसके मसाइल का हल ढूँढूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर उनके मसाइल में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, जो मैं ये करना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि तुम सीधी तरह से ही बता दो कि तुम मुझे नहीं चाहते और उससे प्यार करते हो और उसकी ही केयर करते हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो मैं गलत सोच रही हूँ, तो अब तुम सारे के सारे ब्लेम मुझे कर रहे हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है, और वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में यहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है, और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा से तुम पर उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी है, और अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकती और तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो मैं यही चाहूँगी कि तुम अब मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अरसा लगेगा एक दूसरे को भूलने के लिए, लेकिन हम भूल तो सकते हैं। तो ये सुनकर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझती, और वो कहती है कि टाइम तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। अब फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है, और वो लड़का यहाँ पर परेशानी की हालत में बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।